हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जीएसटी की ट्रेडिंग चेन देख लेंगे। कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर चेन में जीएसटी काम कैसे करता है ये भी देख लेंगे, और इसमें हम प्रैक्टिस सेट 4.2 भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं कि जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन, एक ट्रेडिंग चेन में जीएसटी कैसे अप्लाई होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो पिक्चर है उसमें मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है और कस्टमर है। मैन्युफैक्चरर वो होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं या जो भी है, तो उनको मैन्युफैक्चरर बोलेंगे। होलसेलर जो ज्यादा अमाउंट में कोई चीज मैन्युफैक्चरर से खरीद लेते हैं उनको होलसेलर बोलते हैं। रिटेलर जो शॉप होती है या शोरूम होता है वो लोग होलसेलर से लेते हैं, या कभी कभी वो लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी लेते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लोग होलसेलर से लेते हैं। और ये रिटेलर डायरेक्ट कस्टमर को बेच देते हैं। तो हम कस्टमर जो है तो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाते, हम शॉप पे जाते हैं जिनको रिटेलर्स बोलते हैं। ओके, वन बिग एग्जांपल ऑफ रिटेलर्स हो सकता है शॉपिंग मॉल या डी मार्ट, बिग बाजार। ओके, या आपकी किराना स्टोर, तो ये सब रिटेलर्स होते हैं। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने एक घड़ी बनाया है और उसने क्या किया, होलसेलर को 200 रुपीज में बेच दिया घड़ी, विद प्रॉफिट। मतलब अगर उसने 150 180 की भी बनाया होगा तो उसने थोड़ा बहुत सा प्रॉफिट लेके 200 रुपीज की होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर ने जब उससे खरीदा तो उसको वॉचेस पे जो है तो 12% जीएसटी लगता है। इसका मतलब है कि 200 का 12% क्या होगा, 24 रुपीज होगा। तो उसने 224 रुपीज पे किया होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को 200 रुपीज वॉच के और 24 रुपीज जीएसटी के, ऐसे टोटल 224 रुपीज पे किए। अब ये होलसेलर से खरीद लेता है रिटेलर। होलसेलर अपना थोड़ा प्रॉफिट निकालने के लिए 300 में बेच देता है रिटेलर को। तो जब वो 300 में बेच रहा है तो फिर उसके ऊपर वो 12% जीएसटी लगा रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ पर ट्रेडिंग हुई, लेन देन हुआ, ट्रेडिंग मतलब लेन देन, वैसे ही होलसेलर और रिटेलर के बीच में भी एक लेन देन हुआ, फिर उसमें वहां पर उनको एक जीएसटी लगाना पड़ा 12% का। तो 300 का 12% होता है 36 रुपीज। तो रिटेलर को 336 रुपीज पे करने पड़े होलसेलर को। अब रिटेलर ने अपनी शॉप में कस्टमर को बेचा 400 रुपीज में। यहाँ पे भी एक लेन देन हुआ, ट्रेडिंग हुई, यहाँ पे भी एक रिसिप्ट बनती है। तो फोर फिर से उसे यहाँ पर जीएसटी लगाना पड़ा। तो फिर से यहाँ पर 12% ही जीएसटी लगेगा, लेकिन 12% 400 रुपीज पे लगेगा जितने में उसने बेचा। तो 400 का 12% होता है 48। तो कस्टमर को 448 रुपीज पे करने पड़े इस घड़ी के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, जीएसटी कैसे पे करते हैं ये लोग। मैन्युफैक्चरर ने जब 200 रुपीज में होलसेलर को बेचा, उसने 24 रुपीज जीएसटी दिया, 12% ऑफ 200। उसने क्या किया, 200 रुपीज अपने जेब में रख लिया और जीएसटी पे कर दिया गवर्नमेंट को, 24 रुपीज। ओके, अब ये 24 रुपीज होलसेलर से ही लिया था उसने। ओके, तो ये अपनी जेब से नहीं भर रहा, ये होलसेलर से लिया लिया था जो 24 रुपीज, वो उसने पे कर दिया। अब जब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा तो उसको 36 रुपीज जीएसटी लिया उससे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब उसको जीएसटी पे करना पड़ा तो व्हाट ही विल डू, उसने बोला कि मैंने तो 24 रुपीज पहले ही पे कर चुका हूँ जीएसटी के, तो अब मैं इस जीएसटी अमाउंट में से मेरे पिछले 24 रुपीज निकाल लूंगा तो बचेंगे 12 रुपीज। तो अब ये 12 रुपीज ये जीएसटी को पे कर देगा। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी 24 रुपीज पे कर चुका था, तो वो ये 24 रुपीज वो वापस ले लेगा, दैट आई ऑलरेडी पेड और ये मुझे वापस चाहिए, और इसलिए बचेंगे 12 रुपीज। तो 12 रुपीज वो जीएसटी पे कर देगा। अब नेक्स्ट रिटेलर, जब रिटेलर 48 रुपीज ले रहा है कस्टमर से एज जीएसटी ऑन 400 रुपीज, तो उसने जब खरीदा था तो उसने 36 रुपीज दिया था होलसेलर को जीएसटी। तो अब जब उसको 48 रुपीज उसके ऊपर जीएसटी आ रहा है तो वो क्या करेगा, 48 रुपीज मैं पूरे नहीं पे करूंगा,
व्हाट आई विल डू, मैं अपने 36 रुपीज जो पिछली बार पे किया था खरीदते टाइम, वो मुझे वापस चाहिए और वो मैं इसमें से निकाल लूंगा, तो बचेंगे 12 रुपीज। तो कितने हो रहे हैं, 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 12 48 रुपीज हो रहे हैं। तो टोटल जीएसटी कितना हो गया, 48 रुपीज हो गया। और कस्टमर कितना पे कर रहा है, 48 रुपीज पे कर रहा है। तो यहाँ पर जो होलसेलर, मैन्युफैक्चरर ने तो अपनी जेब से नहीं दिया, उसने होलसेलर से लेकर दिया। अब होलसेलर ने क्या किया, जब उसको पे करना पड़ा तो रिटेलर से जब उसने लिया था और उसको पे करना पड़ा तो उसने क्या किया, आपने 24 रुपीज वापस ले लिया, तो उसने सिर्फ 12 रुपीज पे किया। सेम गोज फॉर रिटेलर, रिटेलर को जब पे करना पड़ा कस्टमर से लेने के बाद, तो उसने बोला मैं तो 36 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो मैं 48 रुपीज पूरे नहीं पे करूंगा, मुझे 36 रुपीज मेरे वापस चाहिए। तो 48 माइनस 36 हो गए 12 एंड आई विल पे 12 रुपीज ना। तो ऐसा करके ये लोग, उसके जेब से तो कोई जीएसटी नहीं गया, एंड कस्टमर ने ही इनडायरेक्टली पे किया है जीएसटी पूरा इस वॉच का 48 रुपीज एट द एंड। तो इस तरीके से जो जीएसटी होता है वो एंड कंज्यूमर को या कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। ये बीच की जो चेन है, ये लोग पे करते हैं लेकिन हमसे लिया हुआ ही पे करते हैं, वो अपनी जेब से नहीं पे करते। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो अभी हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट, तब आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतने इतने डिफिकल्ट या इतने कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल है पूरे प्रॉब्लम्स। चलो 4.2 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, चेतना स्टोर पे टोटल जीएसटी ऑफ इतने रुपीस। कितना जीएसटी पे किया उसने, 1,05,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ परचेज। उसने कुछ माल खरीदा और उस पर जीएसटी उसको इतना लगा, एंड कलेक्टेड जीएसटी 1,22,500 रुपीज उसी माल पर, उसी उसी परचेज पर। तो ये कब हुआ था, ये मंथ ऑफ जुलाई में हुआ था, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स। अब उसने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स खरीदा समथिंग, और उस पर उसको लगा इतना जीएसटी। अब जब उसने कस्टमर को बेचा तो उस पे उसने इतना लिया, टोटल पे इतना ही सेम जितना भी लिया था उसने प्रोडक्ट, वो बेचने के बाद उसको इतना जीएसटी कलेक्ट हुआ। तो ये बोल रहे हैं कि चेतना स्टोर्स को जीएसटी पेएबल जब वो अपने अकाउंट्स फाइल करेगा, जब उसको टैक्स भरना होगा एट द एंड ऑफ मंथ और एट द एंड ऑफ ईयर जो भी है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो इसमें क्या करना है हमें, हम पहले गिवन लिख लेंगे। व्हाट इज गिवन, इनपुट टैक्स, जो ये होगा हमारा इनपुट टैक्स, इसने डाला है, इसने चेतना स्टोर्स ने खुद दिया है उसको, उसी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी क्रेडिट क्यों बोला है, क्रेडिट मतलब उधार। उधार इसीलिए बोला है, हम आगे देखेंगे कि क्यों बोला है उधार। अब आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स मतलब जो उसने कलेक्ट किया है बाहर से, लोगों से लिया है बेचने के बाद, वो हो गया आउटपुट, बाहर से आ रहा है ना वो, और ये वाला उसने खुद से पे किया था। तो ये वाला अमाउंट हमेशा ज्यादा होता है आउटपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स थोड़ा छोटा होता है उससे नंबर। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है टेक्स्ट बुक में, जीएसटी पेएबल, कि चेतना स्टोर्स को जब वो टैक्स फाइल करेगा तो उसको कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा। वो होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको आईटीसी बोलते हैं। तो हम ये दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे, 122,500 माइनस 100,500, तो बचा 2,000, 22,000। ओके, तो उसको सिर्फ इतना ही पे करना है। क्यों, क्यों इतना ही पे करना है, क्योंकि उसने जो पहले ये पे किया था इनपुट टैक्स, वो निकाल लेगा उसमें से, और कि मैंने ऑलरेडी इतना पे कर चुका हूं, अब मुझे ऊपर से सिर्फ इतना पे करना है। तो ये वाला जो है ना अमाउंट, ये वाला अमाउंट वो इसमें से ही निकाल लेगा। इसलिए इसको, ये जो इनपुट टैक्स है ना, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। ये एज ए उधार उसने पे कर दिया, लेकिन वो फिर कस्टमर से ही निकाल लेगा वो उतना पूरा टैक्स। ओके, तो इसलिए इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट इसलिए क्योंकि उधार है, एज ए उधार उसने दे चुका था पहले ही, और फिर उसने सारे कस्टमर से निकाल लिया पूरा, जितना भी उसने जीएसटी भरा था। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे इसका, हेंस द जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर्स इज 22,000 रुपीज।
समझ में आया? इस जगह जब रिटेलर को जीएसटी पे करना था तो उसने पहले ही 36 रुपीज पे कर चुका था। तो जब उसको कस्टमर से 48 रुपीज जीएसटी आया तो व्हाट ही डिड, उसने बोला कि मैं ऑलरेडी 36 रुपीज पे कर चुका हूँ, तो मुझे पूरे के पूरे 48 रुपीज पे करने की जरूरत नहीं है, मैं 48 में से 36 निकाल लूंगा और 12 रुपीज ही पे करूंगा। तो ये 12 रुपीज हो गए उसके जीएसटी पेएबल, 36 रुपीज हो गए उसके आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो उसने पहले पे कर चुका था, अब वो इसमें से निकाल लेंगे। और ये हो गया आउटपुट टैक्स जो उसने बाहर कस्टमर से लिया था। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाजमा इज अ प्रोप्राइटरी ऑफ अ फर्म। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, एक फर्म की मालिक है नाजमा। रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अब वो फर्म का, वो कंपनी का जीएसटी भी है। ओके, शी हैज पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 12,500 ऑन परचेज, उसने कुछ तो खरीदी और उस पर उसको 12,500 रुपीज जीएसटी पे की उसने। और उसने फिर जब वो प्रोडक्ट बेची तो उसको जीएसटी मिला 14,750 जब उसने सेल की। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। अब उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम करना है, मतलब रिटर्न लेना है। तो इनपुट टैक्स अभी हम गिवन जो है तो वो लिख लेंगे। इनपुट टैक्स से हमारा 12,500, वही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होता है, आईटीसी बोलते हैं ना इसको, क्योंकि हम पहले पे कर देते हैं और फिर बाद में हमें वो वापस चाहिए रहता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया टू बी क्लेम्ड, 12,500 हो गया। आउटपुट कितना मिला उसको, 14,750। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये फॉर्मूला है। आप ये वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हो और आगे ट्राई करके देखो सॉल्व करके कि आपको आता है या नहीं। नहीं आने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व किया था। आउटपुट टैक्स ये वाला टर्म माइनस आईटीसी ये वाला टर्म, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, कुछ नहीं है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है जीएसटी पेएबल, क्या है 14,750 माइनस 12,500, आ गया 2,250। ये क्या है, ये जीएसटी पेएबल है फॉर दिस फर्म, मतलब उसने जो आईटीसी दी थी पहले, ये उसने इसमें से निकाल ली और रिमेनिंग अमाउंट जो है 2,250, सिर्फ उसको इतना ही जीएसटी पे करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें का ये वाला अमाउंट वो पे कर चुकी थी, उसको इतना पूरा टोटल नहीं पे करना है, बस सिंपल है। हेंस द आईटीसी फॉर नाजमा इज ये 12,500 एंड जीएसटी पेएबल वुड बी 2,250 रुपीज। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हाँ, बस लास्ट में ये आंसर लिखना नहीं भूलना। और इम्पोर्टेंट है ये बनाना। ओके, आपको कलर्स नहीं यूज करना है, आप सिंपल अपना जो भी है ब्लैक ब्लू पेन यूज करते हो वो। ये बनाने से क्या हो जाता है कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, और अगर आप एग्जाम में ये बना रहे हो तो एग्जामिनर को ये भी समझ आता है कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर है एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग हियर। ओके, तो ये बना लिया तो ज्यादा बेटर है, और ये लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर फाइनल आंसर, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आमिर एंटरप्राइजेज है, कुछ चॉकलेट सॉस बॉटल्स बेचते हैं। इन्होंने कितना जीएसटी पे किया, 3,800 रुपीज, जब इन्होंने अपना प्रोडक्ट खरीदा। और उन्होंने क्या किया, एक दूसरी कंपनी को बेच दिया, अकबरी को, अकबरी ब्रदर्स को, जिस पे टैक्स लगा 4,100 का। अब यहाँ पे टैक्स इन्होंने पे किया 3,800, और आउटपुट टैक्स है आमिर एंटरप्राइजेस का 4,100। अब अकबरी ब्रदर्स ने क्या किया, यही माल, यही प्रोडक्ट्स मयंक फूड कॉर्नर को दे दिए, और ये जहां पर इन्होंने 4,100 रुपीज जीएसटी भरा था ये लोगों ने, वहीं पर इनको 4,500 रुपीज जीएसटी कलेक्ट करे उन्होंने। तो हमें क्या करना है इस ट्रेडिंग में, अब ये नहीं बताया हुआ है यहाँ पर कि मयंक फूड कॉर्नर ने आगे किसको बेचा या जो भी किया, हमारे पास सिर्फ इतनी ही चेन है इनकी। तो हमें क्या करना है, जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज, मतलब इस स्टेज पे और इस स्टेज पे
जीएसटी पेएबल फाइंड आउट करना है और पेएबल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम ये बना लेंगे पहले फ्लो चार्ट कि कैसे कैसे ट्रेडिंग हो रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले हम आमिर एंटरप्राइजेस का बनाएंगे और इनका हम जीएसटी पेएबल, सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन क्या है हमें, आउटपुट टैक्स है 4100, इनपुट टैक्स है 3800, जो आईटीसी होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा आमिर एंटरप्राइजेस के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो हम फॉर्मूले में नंबर्स डाल लेंगे, 4100 माइनस 3800, तो डिफरेंस आ गया 300 रुपीज का। तो 300 रुपीज इज जीएसटी पेएबल। अब अगर इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस इसका हाफ कर लेंगे। तो 150 सीजीएसटी होगा और 150 एसजीएसटी होगा। सिंपल है, इतना ही है। सेम हम अकबरी ब्रदर्स के लिए करेंगे, तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके अकबरी ब्रदर्स का भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आउटपुट टैक्स इनका कितना है अकबरी ब्रदर्स का, 4500 रुपीज, और इनपुट टैक्स इन्होंने कितना भरा था, 4100 रुपीज। तो 4100 रुपीज आईटीसी हो गया अकबरी ब्रदर्स के लिए। तो हमारे हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो जीएसटी पेएबल क्या हो गया, 4500 माइनस 4100, तो 400 रुपीज का डिफरेंस है। तो इनको अकबरी ब्रदर्स को जीएसटी कितना पे करना है, 400 रुपीज, और सीजीएसटी इसका हाफ हो जाएगा 200, एंड एसजीएसटी हाफ हो जाएगा 200। तो इनको ऐसे जीएसटी फाइल करने होंगे। तो आमिर एंटरप्राइजेस को 300 रुपीज ही पे करने हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ऊपर से, और उनको सिर्फ 300 रुपीज पे करने हैं ऊपर से, क्योंकि उन्होंने 3800 रुपीज पहले ही पे कर चुके थे। तो उसके ऊपर सिर्फ इतना अमाउंट पे करेंगे, वो पूरा अमाउंट नहीं कर देंगे। सेम गोस फॉर अकबरी ब्रदर्स, कि यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी 4100 पे कर चुके थे, तो ऊपर से सिर्फ वो लोग 400 रुपीज ही पे करेंगे, पूरे 4500 नहीं उठा के दे देंगे। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, द जीएसटी पेएबल फॉर आमिर एंटरप्राइजेस इज 300 रुपीज, सीजीएसटी पेएबल इज 150 एंड एसजीएसटी पेएबल इज 150, एंड द जीएसटी पेएबल फॉर अकबरी ब्रदर्स इज 400 रुपीज। तो सीजीएसटी 200 होगा और एसजीएसटी 200 होगा। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, तो आप इसको ऐसे टैबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो आपको इतने सारे वर्ड्स नहीं लिखने पड़ेंगे। कंपनी ऐसे टेबल बना लिया, कंपनी नेम आमिर एंटरप्राइजेस अकबरी ब्रदर्स पे जीएसटी इन्होंने कितना कितना देना है, 300 400, सीजीएसटी कितना हो गया 150, एसजीएसटी 150, उसी तरह अकबरी का सीजीएसटी 200 एंड एसजीएसटी 200 हो गया। ये भी इजी, और ये लिखना थोड़ा वो हेक्टिक हो जाता है, तो आप ऐसा भी बना सकते हो, दोनों नहीं लिखना, कोई भी एक लिख लो, मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, और ये भी बना लो। ओके, नेक्स्ट, एक गैस एजेंसी है, कहाँ है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में। उन्होंने क्या किया, कुछ गैस सिलेंडर खरीदे इंडस्ट्रियल यूज के लिए। कितना पे किया उन्होंने, 24,500 रुपीज पे किया, और उन्होंने लोकल कस्टमर्स को भेजा, उसमें उन्होंने प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट नहीं, उन्होंने पूरा आउटपुट था उनका 26,500, और ये सब क्या हो गया, उन्होंने जीएसटी बीएसटी पे किया है 5% पे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी फाइंड आउट करना है। यूटीजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी यहाँ पर दिया हुआ है यूनियन टेरिटरीज के लिए यूटीजीएसटी यूज होता है इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी। तो यहाँ खाली नाम अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है, हर चीज सेम है, क्योंकि यहाँ यहाँ पर उन्होंने पहले ही बता दिया है कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी में ये चीज आती है, गैस एजेंसी आती है। तो बस इसको एसजीएसटी के बजाय यूटीजीएसटी बोलेंगे, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, हमारा आउटपुट टैक्स निकाल लेंगे। 5% अगर हमने 26,500 पे देना है तो कितना होगा, 5% मतलब 5/100 ऑफ इंटू 26,500, तो हमारा आउटपुट टैक्स आ जाता है 1325 रुपीज। ये हमारा आउटपुट टैक्स, हमने जीएसटी लिया है ये। इनपुट टैक्स कितना हो गया हमारा, 5% ऑफ 24,500 का होगा, 5%, 5/100 इंटू 24,500, तो ये हो रहा है हमारा 1225। तो ये हमारा इनपुट टैक्स जो है वो क्या होता है, हमारा आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमें निकाल लेना होता है आउटपुट में से। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है जीएसटी पेएबल का, क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, निकाल लिया। 1325 में से 1225, 100 रुपीज का डिफरेंस है। तो सीजीएसटी क्या हो गया हमारा, 50 रुपीज, एंड यूटीजीएसटी हो गया हमारा 50 रुपीज। ओके, आंसर लिख लेंगे। तो जीएसटी टू बी पेड एट द 5% इज 100 रुपीज, सीजीएसटी 50 को, सीजीएसटी को 50 जाएगा और यूटीजीएसटी को 50 जाएगा। ओके, कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चंस एकदम।
इजी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एमएस क्या होता है। एमएस होता है मेजर्स, या एमएस भी बोलो, ये कंपनी को एक प्रीफिक्स देते हैं। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स नाम की एक कंपनी है, उसने क्या की 18% पे किए है कंपनी ने ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6,000, एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹10,000। 6,000 का माल लाइए, 10,000 में बेचिए, 18% जीएसटी पे कर दिए। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड आउट करना है, इनवॉइस में कितना लिखेगी। तो यहाँ पर जो है ना, ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000, तो हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ओके, तो ये देख लेके कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि यार 6,000 का लाई, चलो पहले हम ये निकाल लेते हैं फिर ये निकाल लेते हैं। नहीं, हमें सिर्फ आउटपुट का निकालना है, आईटीसी। ओके, तब हम क्या करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटपुट में कितना आएगा हम लिख लेंगे। आउटपुट टैक्स क्या है, 18% पे लाई थी ना उसने, तो बेचते टाइम भी वो क्या करेगी, 18% ही जीएसटी अप्लाई करेगी। तो 18% ऑफ 10,000 कितना हो जाता है, 1800 हो जाता। तो अब 1800 का हम सीजीएसटी और एसजीएसटी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। हाफ 1800 का हाफ 900। सीजीएसटी पेएबल इज 900 एंड एसजीएसटी पेएबल इज 900। आंसर लिख लेंगे, द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन टैक्स इनवॉइस इशूड इज 900 रुपीज ईच। इतना सिंपल है ये। तो उन्होंने क्या किया, ये लिख देगा यहाँ पर, आपको कंफ्यूज कर दिया और आप सॉल्व कर रहे हो ये भी और फिर ये भी और फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर लिया। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं करना है। अमाउंट्स ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड, उन्हें कस्टमर को जो सोल्ड की है कंपनी ने, उसका इनवॉइस बनाना है, उसके इनवॉइस में कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी डलेगा वो बताना है, बस सिंपल। वो लोग इसको थोड़ा और अच्छी वर्डिंग्स में लिख सकते थे क्लियरली, बट दे वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड। ओके, प्रैक्टिस करते रहो तो इनकी सारी चालबाजियां समझ में आने लग जाएंगी कि ये वर्डिंग्स कैसे दे रहे हैं, आपको कंफ्यूज कैसे करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर क्या है, हमें इनवॉइस एक्चुअली बनाना है। ये सब सप्लायर का नाम, एड्रेस, डेट, इनवॉइस नंबर, जीएसटी, ये सब अपने दिल से डाल दो कि क्या है और क्या नहीं होता। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, पर्टिकुलर्स, मतलब क्या चीजें खरीदी है उन्होंने। तो रेट ऑफ मोबाइल क्या था, 200 रुपीज का था और एक ही पीस खरीदा है उसने, इसका एचएसएन नंबर ये है। रेट ऑफ जीएसटी 12% है। हेडफोन का भी 750 रुपीज है, जीएसटी 18% लगा, एचएसएन ये है, एक ही पीस खरीदा। चलो, अब हम क्या करते हैं, पहले हम जीएसटी निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे रिसिप्ट बनाने से पहले। तो मोबाइल बैटरी का जब बना रहे हैं हम, 12% ऑफ 200 क्या आ गया, 12% को हम 6% में कर लेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी में रिसीट बनानी होती है। इनवॉइस, इनवॉइस में हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग लिखा होता है, सिर्फ जीएसटी नहीं होता। तो हम उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो हम इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में कन्वर्ट कर लेंगे, ईच हो जाएगा 6%। अब 6% कितना होता है, 12 रुपीज हो जाता है 200 रुपीज का। तो सीजीएसटी पेएबल एंड एसजीएसटी पेएबल हो गया मोबाइल बैटरी के लिए 12 रुपीज ऑन 200 रुपीज। हाँ, अब हम हेडफोन का निकाल लेंगे 18% पे। तो 18% का सीजीएसटी एसजीएसटी में डिवीजन होगा तो 9% ईच आएगा। 9% ऑफ 750 होगा 67.5 रुपीज। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल कितना होगा, 67.5 रुपीज। एक इनवॉइस बना लेंगे हम। तो यहाँ पर नाम दे दिया सप्लायर का एमएस देना है, राज मोबाइल शॉप, कुछ तो भी एड्रेस, स्टेट दे दिया महाराष्ट्र, डेट दे दिया आज की, जो भी ये देना है आपको। इनवॉइस नंबर दे दिया कोई भी दिल से बना के, जीएसटी नंबर भी दे दिया कोई भी दिल से बना के। बस यहाँ 25 जब लिखा है आपने तो यहाँ पर आएगा ये महाराष्ट्र का, और आखिरी में आपको देना है 5। ये पूरा 15 डिजिट का होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी दे दो। ओके, मोबाइल नंबर भी दे दिया और ईमेल भी दे दिया कुछ तो भी बना के। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया मोबाइल बैटरी पहले, उसका एचएसएन कोड दे दिया 5707। रेट कितना था उसका, 200 रुपीज। क्वांटिटी कितनी थी, 1 पीस की। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो गया, 200 इंटू 1 200। उस पर रेट कितना लगा जीएसटी का, 12%। तो 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। तो 6% ऑफ सीजीएसटी हो गया 12 रुपीज, यहाँ पे फाइंड आउट किया हमने। एंड सेम विल बी एसजीएसटी। टोटल हो गया 200 पे 200 +12 हो गए 224 रुपीज। वैसे ही हेडफोन का लिख लेंगे सेकंड नंबर पे, सीरियल नंबर डाल देंगे। हेडफोन का एचएसएन कोड है 8518।
उसका रेट कितना था, 750 रुपीज़ था, एक पीस खरीदा, तो टैक्सेबल अमाउंट भी 850 ही होगा। जीएसटी लगा उस पर 18%, तो हम 9% हाफ दे देंगे, 9% सीजीएसटी को, 9% दे देंगे एसजीएसटी को, तो 9% आ गया 750 पे 67.5, सेम आएगा एसजीएसटी पे 67.5, तो 750 प्लस 67.5 प्लस 67.5 कितना होता है, 885 रुपीज़ होता है। इनका टोटल कर लेंगे 1109 होता है। या अगर आप ऐसे भी टोटल कर सकते हो, ये दोनों का टोटल 950 प्लस ये दोनों का टोटल 79.5 और ये दोनों का टोटल 79.5, तो अब आप क्या करोगे, 950 प्लस 79.5 प्लस 79.5, तो ऐसे भी आपको 1109 आना चाहिए। तो ऐसे कैलकुलेट करो या ऐसे कैलकुलेट करो, आप दोनों भी सेम आने चाहिए। ओके, तो ये बन गया हमारा इनवॉइस, और इसी तरीके से इनवॉइस बनना चाहिए आपका, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ये 4-5 बार प्रैक्टिस कर लो, 1-2 बार देख के बना लो, 1-2 बार बगैर देखे बनाओ, तो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। और आप क्या किया करो, वीक में 1 बार देख के और बगैर देख के बनाने की प्रैक्टिस कर लिया करो, एग्जाम तक, आपके फाइनल एग्जाम्स तक, तो आपको ये इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम। ये बहुत अनसर्टेन चीज़ है कि ये आएगा कि नहीं पक्का नहीं मालूम, या फिर हो सकता है कि आपको ये कुछ ब्लैंक्स छोड़कर आ जाए, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में था, और आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हो 1 या 2 मार्क्स के लिए। ओके, और अगर ये 4 मार्क के लिए आता है तो ये बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि हर चीज़ दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन, बस आपको टेबल्स बना के टैबुलर फॉर्म में हर चीज़ फिल करनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी वैसे ही है, बस यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि जो पेंसिल बॉक्सेस और यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें एक एक ही खरीदा था पीस, यहाँ पर बल्क में खरीद रहे हैं 100 पीस एंड 50 पीसेस, रेट इतना दिया हुआ है, जीएसटी इतना। तो हम पहले पेंसिल बॉक्स का निकाल लेंगे। 100 पेंसिल बॉक्सेस है, 12% रेट है, और एक एक बॉक्स की प्राइस है 20 रुपीज़। ओके, तो 20 इंटू 100 कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, तो 12% ऑफ 2000 लगेगा। ओके, आप 20 का अगर 12% निकाल रहे हो और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस, तो हम जल्दी से यहीं कर लेंगे, पहले इसको वो कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हम इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें सिर्फ 6% निकालना है ना। 6% ऑफ 2000 इज 120 रुपीज, मतलब सीजीएसटी 120 लगेगा और एसजीएसटी 120 लगेगा ऑन 100 पेंसिल बॉक्स, एक पर नहीं 100 पे। वैसे ही हम जिक्सॉ पजल्स का निकाल लेंगे, 12% लग रहा है 50 बॉक्सेस पे, तो हम क्या करेंगे, और 100 रुपीज रेट है, हम इसका टैक्सेबल अमाउंट निकाल लेंगे, तो 100 इंटू 50 हो जाएगा 5000। तो अब हम 5000 पे 12% जीएसटी लगाएंगे, तो जब उसको जीएसटी को हम सीजीएसटी और एसजीएसटी में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड बाय 2 करके, तो 6% आ गया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब 6% ऑफ 5000 कितना होता है, 300 रुपीज, तो सीजीएसटी भी 300 लगेगा और एसजीएसटी भी 300 लगेगा। ओके, अब हम इनवॉइस बना लेंगे। यहाँ पर हमें सप्लायर का नाम, एड्रेस, स्टेट, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट वेट लिखना है, रिसिप्ट का रिसिपिएंट मतलब जो खरीद रहा है उसका नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर। तो यहाँ नेम में हमें एमएस नहीं लिखने बोला है, तो हम एमएस नहीं लिखेंगे, तो हमने दे दिया कुछ तो भी नाम, राजू स्टेशनरीज एंड जनरल स्टोर्स, कुछ तो भी एड्रेस ये वो, जीएसटी नंबर भी दे दिया, 15 डिजिट का होना चाहिए, 25 से स्टार्ट एंड 5 पे एंड, इनवॉइस नंबर भी दे दिया, डेट भी दे दिया, कुछ तो भी, मोबाइल और ईमेल भी दे दी। सेम वैसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे रिसिपिएंट का, आप इसको नीचे भी लिख सकते हो और हाफ हाफ करके भी लिख सकते हो। हो गया, अब हम पेंसिल बॉक्स का एचएसएन कोड और जिक्सॉ पजल्स का एचएसएन कोड लिख लेंगे, रेट लिख लेंगे। इसका 20 रुपीज़ 1 पीस का था और जिक्सॉ पजल का 100 रुपीज़ 1 पीस का था। पेंसिल बॉक्स इन्होंने लिया 100 पेंसिल बॉक्सेस, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 रुपीज़ जो है हमारा टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। वैसे ही जिक्सॉ पजल्स 100 रुपीज़ का एक था, 50 लिया, तो 15 टू 100 विल बी 5000 रुपीज़। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना है हमारा, 5000 रुपीज़ में जिक्सॉ पजल्स का। यहाँ पर क्या हो रहा है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग रहा है 6% दोनों भी प्रोडक्ट्स, तो 2000 का 6% हो जाता है 150 रुपीज़ 150 रुपीज़। वैसे ही 5000 का 6% हो जाता है 300 रुपीज़ 300 रुपीज़। तो हम 2000 प्लस 120 प्लस 120 कर लेंगे तो 2240 हो जाएगा। वैसे ही 5000 प्लस 300 कर लेंगे तो 5600 रुपीज़ हो जाएगा। हमने इनका टोटल कर लिया तो 7840 आ गया। ऐसे भी टोटल कर सकते हो आप, 7000 प्लस 420 प्लस 420, तो 7840। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो या आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों में भी आंसर आपका सेम ही आना चाहिए। ओके, तो बस प्रैक्टिस सेट 4.2 में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 4.3 सॉल्व करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी एंड चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको ऊपर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका पसंद आया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए।
और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।